वेलकम बैक टू द चैनल ATP मंत्रा। दिस इज़ प्रियंक। आज की वीडियो यानी कि आज का जो डिस्कशन है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जीएस के सिलेबस में ज़रूर आपको मेंशन मिलेगा, जो कि है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, यानी कि जैन व बौद्ध धर्म के बारे में। तो अपनी 5 मिनट वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत जो है ये वीडियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ग्रुप सी सिलेबस। यानी कि उत्तराखंड में यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और लेखपाल, तो उनके पर्सपेक्टिव से जो ये सीरीज़ है, जो ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस, जो कि विषय इतिहास यानी कि जीएस का है। और यहाँ पर अभी तक हम जो कवर कर चुके थे वो है हमारा, हमने महाकाव्य काल तक यहाँ पे पढ़ा हुआ था। आज नेक्स्ट ये जो वीडियो है ये जैन व बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जहाँ हम बात करेंगे स्थापना, शिक्षाएँ एवं विस्तार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है वो यही कि जैन धर्म जो है महावीर स्वामी से रिलेटेड था, और जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड था। ये सबको पता है। तो दोनों में क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है। तो दोनों में जो है जो सेम सेम बातें हैं वो हम यहाँ पे साथ साथ लेते हुए चलेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जो है दोनों धर्मों को समझने में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखिए, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है स्थापना के बारे में। जैन धर्म की स्थापना के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए, इसके जो पहले तीर्थकर हुए ना जैन धर्म में, वो ऋषभदेव थे। और जो महावीर स्वामी जिनकी हम बात करते हैं जैन धर्म में, तो वो तो 24वें तीर्थकर थे। यानी कि सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव, जिनके द्वारा ये जैन धर्म की स्थापना हुई थी। और महावीर स्वामी इसके जो है 24वें यानी कि आखिरी जो तीर्थकर हुए थे। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बिल्कुल बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध ही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए जैन धर्म में हम महावीर स्वामी से रिलेटेड अब बातें करेंगे, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे बातें होने वाली हैं। तो जो पॉइंट है वो ये है कि जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो हम देखेंगे कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम, वैशाली में। गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब आप टाइम पीरियड देख लीजिए, ये 540 ईसा पूर्व है, जबकि गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व, यानी कि ये महावीर स्वामी से पहले के टाइम के हैं। बट जैन धर्म तो और भी पहले का होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 24वें तीर्थकर थे ना ये महावीर स्वामी, तो इनसे पहले तो 23 और थे। तो निस्संदेह जैन धर्म पहले का है और बौद्ध धर्म बाद का है। तो ये एक आइडिया, यहाँ पे बेसिक आइडिया हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट इनके बचपन के नाम की बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी महावीर स्वामी को? तो जम्बिक एक जगह है, वहाँ पे जो है साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी। कहाँ हुआ? जम्बिक में हुआ। किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ। तो इस तरीके के सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन हैं। तो मैंने बहुत ही हर जगह से जो है ये समराइज करके जो है इन्फॉर्मेशन बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध की बात करें तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। ऑल गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, जो कि है उपदेश। बिल्कुल, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में थे? वो थे प्राकृत और अर्धमागधी। ठीक है, प्राकृत का एक रूप है उसमें थे। और अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो जनसाधारण की भाषा, यानी कि बिल्कुल पाली भाषा में। ठीक है, और इनका पहला उपदेश जो है सारनाथ में इन्होंने दिया था। तो यही एक खास बात थी बौद्ध धर्म के और ज़्यादा पॉपुलर या फेमस होने की, क्योंकि जनसाधारण की भाषा में ये लोग आपसी बातचीत करते थे, जो कि पाली में थे। नेक्स्ट देखिए, इसके प्रथम अनुयायी यानी कि महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी हुए वो थे इनके दामाद जामिल। ऑल गुड। और यहाँ पे जो थे गौतम बुद्ध के वो थे आनंद। नेक्स्ट इनके गुरु की बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और जबकि हमें गौतम बुद्ध के गुरु के बारे में जानकारी मिलती है। पहले गुरु इनके हैं अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के इनके गुरु हुए, और रुद्रक रामपुत योग ज्ञान के इनके गुरु थे। तो ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था वो 30 वर्ष में किया था, जबकि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग दिया था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, जबकि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन और माता महामाया थी। बात करते हैं महावीर स्वामी की पत्नी की, तो यशोदा, और इनकी जो पुत्री हुई वो प्रियदर्शनी। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो इनकी पत्नी थी यशोधरा। ठीक है, नाम में थोड़ा सा ही फर्क है, और जबकि पुत्र यहाँ पे राहुल हुआ।
इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। किनकी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है और यही क्वेश्चन वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं संगीति सभाएं की। तो जैन धर्म में कौन कौन सी सभाएं, कौन कौन सी संगति कब कब के टाइम पर हुई थी? तो देखिए 2 हुई थी। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूल भद्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, यानी कि स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में पहली जैन धर्म की संगति या हम कह सकते हैं सभा हुई। कब हुई वो? 300 ईसा पूर्व में हुई। तो इस तरह से आपको समझना है। और दूसरी जो हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये ईस्वी में हुई थी। पल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है क्षमा श्रवण थे। ठीक हो गया, ये हो गई जैन धर्म की संगतियाँ। बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो 4 हुई थी। कब कब हुई थी आप देख लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ, दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में, फिर 250 ईसा पूर्व में हुआ और उसके बाद 98 ईस्वी में हुई थी आखिरी। तो हम देख लेंगे, पहली जो है राजगृह में हुई और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। दूसरी वाली वैशाली में हुई थी, सवाकामी थे। तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र तिस इसके जो है अध्यक्षता की थी उन्होंने। और आखिरी जो कुंडल वन वसुमित्र के टाइम पे हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ जाएगा। अब जो ये नेक्स्ट बात है, ये देखिए पहली, यानी कि पहली जो संगीत हुई थी ना, जो पहली सभा हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? वो अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, यानी कि अजात शत्रु का शासनकाल होगा बिल्कुल। दूसरी कालाशोक शासक था। तीसरा अशोक, यस। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अशोक के टाइम में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस जो है उसका अध्यक्ष था और ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इस प्रकार की बात है। और चौथा जो था वो कनिष्क के टाइम पर हुई थी, यानी कि कनिष्क जब शासक था तो कुंडल वन में जो है बौद्ध धर्म की संगति हुई थी आखिरी 98 ईस्वी में और उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विभाजन, यस, जैन धर्म का विभाजन हो गया था। कब हो गया था? 300 ईसा पूर्व में। हुआ क्या कि देखिए भद्रबाहु हुए, वो चले गए थे कर्नाटक। हो क्या गया था कि अकाल पड़ गया था, तो जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटक चले गए थे और साथ ही साथ जो स्थूल भद्र थे वो मगध में ही रुके थे। ये मगध में ही इसका उदय हुआ है जैन धर्म का। ठीक है, तो वो कर्नाटक चले गए भद्रबाहु और दूसरे स्थूल भद्र जो मगध में ही रुके। फिर हुआ क्या कि जो भद्रबाहु थे ये दिगंबर हो गए फिर, यानी कि नग्न रहने वाले, इनके साथ जितने भी लोग थे वो नग्न रहा करते थे। और स्थूल भद्र की बात करें जो मगध में ही रुके हुए थे, वे श्वेतांबर हुए, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो इस प्रकार 2 जो ग्रुप हैं या 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड हो गया था जैन धर्म। ठीक है, दिगंबर, श्वेतांबर। बात करें गौतम बुद्ध की, जो आखिरी हुई थी, यानी कि 98 ईस्वी में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उस दौरान बौद्ध धर्म भी डिवाइडेड हो गया 2 भागों में। कौन कौन से? हीन यान। ठीक है, और इसकी बात करें तो इनका जो आदर्श होता था वो होता था अहर्थ पद प्राप्त करना, और दूसरा जो होता वो था महायान। इनका जो आदर्श होता था वो था बोधिसत्व। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं ये अहर्थ क्या है। इसका मतलब होता है कि साधना से निर्वाण को प्राप्त करना। अब निर्वाण क्या है? निर्वाण यानी कि आखिरी स्टेज है लाइफ की। ठीक है, तो साधना से उसको प्राप्त किया जाए। और जबकि बोधिसत्व की अगर बात करें तो ये लोग, इनका मानना था कि दूसरों का कल्याण करना चाहिए, है ना, और उसके बाद निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हमें मिलेगी। तो ऐसे इनके अलग अलग आइडियाज़ हो गए थे लोगों में, है ना। तो हीनयान, महायान, ये बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था और जैन धर्म दिगंबर, श्वेतांबर, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य का पवित्र ग्रंथ क्या हुआ। तो जैन साहित्य का जो पवित्र ग्रंथ था वो था आगम साहित्य। ध्यान देंगे, ठीक है। भगवान महावीर के उपदेशों का संग्रह यहाँ पे देखने को मिलता है आगम साहित्य में, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑल गुड। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो त्रिपिटक यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से त्रिपिटक में कौन कौन से हो गए? 3 चीज़ें आएंगी, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म, ठीक है। अब इसको समझेंगे ये कैसे है। तो विनय पिटक में नियम है, ठीक है, और इसके संकलनकर्ता उपाली हैं। सूत्र पिटक में आपको उपदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। और किसने इसका संकलन किया, रचना की, या ऐसे समझ लीजिए सुतानंद ने। और अभिधम्म में दर्शन है, ये एक दर्शन है बौद्ध धर्म का और ये तिस्स द्वारा, ठीक है, संकलित है। ऑल गुड। तो ये जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं वो हैं, और बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट ग्रंथ ये हो गए, ठीक है, पवित्र ग्रंथ हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रतीक चिन्हों के बारे में। ये भी हमें देखने को मिलता है दोनों धर्मों में। तो देखिए प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से, यानी कि ऋषभ देव को हम सांड से निर्दिष्ट किया जाता है। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, ठीक है, सिंबल कह लीजिए, इस तरीके से होता होगा। और गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो उनका तो जैसे जन्म कमल से उनको जो है
प्रदर्शित किया गया। ग्रह त्याग के लिए घोड़ा था, ज्ञान के लिए पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उनको ज्ञान प्राप्त के लिए ये चिन्ह दिया गया। पहला उपदेश उनका चक्र था, ठीक है, उनका प्रतीक चिन्ह। और निर्वाण का पद चिन्ह, जो पाँव होते हैं ना, पद। और मृत्यु के लिए स्तूप, बिल्कुल बौद्ध धर्म में ही स्तूप बनाए गए थे, तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक हुआ करता था। तो ओवरऑल ये सारी बातें हैं तो हमने कवर की जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बेसिकली स्थापना, ठीक है, ये जो स्थापना वाली बात है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो शिक्षाएं उस पर बात करेंगे और विस्तार कहाँ पर कैसे कैसे हुआ उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको लगी है, बिल्कुल अगर इम्पोर्टेंट जानकारी आपको लगी है तो बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।